हेलो बच्चों, आज हमारी क्लास 12 में रिलेशन एंड फंक्शन हम लोग पढ़ रहे थे। रिलेशन एंड फंक्शन में आपको पिछली क्लास में हमने दो संबंधों के संयोजन के बारे में बताया था, यानी कि कंपोजिशन ऑफ टू रिलेशन। उसके जस्ट पहले हम आपको इक्विवेलेंस रिलेशन के बारे में बता रहे थे। यहाँ तो उस पे बेस्ड कुछ क्वेश्चंस हैं, बच्चों को कुछ प्रॉब्लम आ रही है। तो पहले हम एक जो है तुल्यता संबंध यानी इक्विवेलेंस रिलेशन पर एक क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। उसके बाद कंपोजिशन ऑफ रिलेशन पे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। उस पे बेस्ड एक थ्योरम था, वो हमने आपको प्रूव करा दिया था पिछली क्लास में। उसके बाद हम लोग फंक्शंस के बारे में पढ़ेंगे और किस तरीके से फंक्शंस के बिहेवियर के बारे में पढ़ेंगे। मैपिंग के टाइप्स है, कितने टाइप्स की मैपिंग होती है उसके बारे में पढ़ेंगे। तो आइए देखते हैं। क्वेश्चन है आपका, यदि पूर्णांकों के समुच्चय यानी कि z पूर्णांकों के समुच्चय को हम z से डिनोट करते हैं, पर संबंध r इस प्रकार परिभाषित है कि a r b तभी होता है इफ एंड ओनली इफ। ये जो सिंबल आपका लगा हुआ है वो इफ एंड ओनली इफ का सिंबल है, जिसे हम हिंदी में यदि और केवल यदि पढ़ते हैं। 3a plus 4b completely divides by 7, यानी कि 3a plus 4b जो है वो 7 से पूर्णतः विभाजित होता है। तो सिद्ध कीजिए कि R एक तुल्यता संबंध है। बच्चों, क्वेश्चंस को सॉल्व करते वक्त हमको अपनी बोर्ड परीक्षाओं को भी ध्यान में रखना है। तो आपकी स्टेप मार्किंग होती है, आपके एक एक स्टेप्स एकदम क्लियर होने चाहिए और आपका लिखने का मेथड भी एकदम क्लियर होना चाहिए। कि जैसे कि आपको मालूम है कि इक्विवेलेंस रिलेशन को शो करते वक्त हमको दिखाना होता है कि अगर कोई रिलेशन रिफ्लेक्सिव है, सिमेट्रिक है और ट्रांजिटिव है, अगर ये तीनों प्रॉपर्टीज को होल्ड करता है तब जाकर के कोई रिलेशन जो है वो इक्विवेलेंस रिलेशन कहलाता है। तो सबसे पहले क्वेश्चन को सॉल्व करते वक्त आपको क्या सिद्ध करना है ये आपको लिखना होगा, और आपको क्वेश्चंस में क्या दिया हुआ है और कुछ जो बहुत छोटी क्लास में थ्योरम्स हैं कुछ या कुछ जो है नियम है जिसपे बेस्ड हम अपना ये वो रिजल्ट्स इस पे यूज होंगे। और उनको जब आप यूज करेंगे, अगर अपनी कोई भी चीज को प्रूव करने के लिए, कोई भी एक स्टेटमेंट को सिद्ध करने के लिए अगर आप किसी भी पूर्व ज्ञान यानी कि पहले पे आधारित कोई थ्योरम या कोई स्टेटमेंट यूज करते हैं, तो आप उसको ब्रैकेट में बगल में जरूर दिखाएंगे कि आपने किस नियम से इस रिजल्ट को लिखा हुआ है। तो सबसे पहले यहाँ पर, अब चूंकि यहाँ पर स्पेस कम है, तो जो कंडीशंस गिवन है रिलेशंस को जो हमारा लिखने का तरीका होता है, इसके लिए आप लोग अपनी एनसीईआरटी की बुक को भी कंसल्ट करेंगे। और अगर आपके पास कोई साइड बुक है तो उसमें भी आप देखेंगे कि किस तरीके से क्वेश्चंस को सॉल्व किया जाता है। लिखने का जो वे है वो आपका एकदम प्रॉपर होना चाहिए। तो सबसे पहले रिलेशन चूंकि आर है, आर इज जो डिफाइंड ऑन z इंटीजर्स पर डिनोटेड है, और R किस तरीके से है, R इज सच दैट ऑर्डर्ड पेयर AB इज इक्वल टू, यानी कि 3a plus 4b। यहाँ पर आप लिख देंगे, यहाँ पर हमने ये सिंबल यूज किया जिसका मतलब ये है कि पूर्णतः विभाजित है, लेकिन आपको लिखना पड़ेगा ARB एंड AB बोथ बिलोंग्स टू Z। ये आपको इतना लिखना पड़ेगा। ये आपकी क्या है, और यहाँ पर आप अगर इंग्लिश में लिखते हैं तो गिवन लिखेंगे, ये आपको दिया हुआ है सवाल में, और अगर आप हिंदी में लिखेंगे तो दिया है वर्ड का यूज करेंगे इन ब्रैकेट। तो सबसे पहले किसी भी रिलेशन को इक्विवेलेंस रिलेशन दिखाने के लिए हमें उसे क्या दिखाना पड़ता है, रिफ्लेक्सिव या स्वतुल्य, यानी कि हमें किसी रिलेशन की जो स्वतुल्यता है वो प्रमाणित करनी है। यानी कि अगर ऑर्डर्ड पेयर AB बिलोंग्स टू R है तो इसका मतलब ये होगा कि ऑर्डर्ड पेयर AA ऑल्सो बिलोंग्स टू R। तो ऑर्डर्ड पेयर AB का क्या मतलब होता है, 3a plus 4b 7 से पूरी तरह से विभाजित होता है। तो ऑर्डर्ड पेयर AA कब होगा, जब A के स्थान पर भी, यानी कि जो पहला अवयव है उसके स्थान पर A, और जो 4 के साथ आपका ऑर्डर्ड पेयर का द्वितीय अवयव है, तो यहाँ पर 3 के साथ A और 4b कम्प्लीटली डिवाइड्स बाय 7। यहाँ पर आप देख सकते हैं ये मिला के कितना हो जाएगा 7b, b इज ऑल्सो इंटीजर। तो जब हम इसको डिवाइड करेंगे तो ये b के बराबर आ जाएगा। तो इसका मतलब क्या हुआ कि संबंध R
स्वतुल्य है। इसे आपको लिखना पड़ेगा, संबंध R स्वतुल्य है। यहाँ से आप फिर देख लीजिए, A R B का मतलब अगर है 3A + 4B कंप्लीटली डिवाइड्स बाय 7, देन A R A का, अब ऑर्डर्ड पेयर AB का मतलब क्या है, 3A + 4B इज डिवाइडेड बाय 7। 3 के साथ आप देख रहे हैं ऑर्डर्ड पेयर का फर्स्ट एलिमेंट है, 4 के साथ में ऑर्डर्ड पेयर का सेकेंड एलिमेंट है और वो 7 से विभाजित हो रहा है। तो यहाँ पर भी, और A और B दोनों क्या है, वो भी इटसेल्फ इंटीजर्स हैं, पूर्णांक हैं। तो जब 3A में, और जब हम ARA लेंगे तो ये क्या हो जाएगा, 3A और प्लस 4A, तो ये किसके बराबर हो जाएगा, 7A के बराबर हो जाएगा। और आप देख सकते हैं कि 7A जो है वो 7 से कंप्लीटली डिवाइडेड है। तो इसका मतलब जो संबंध R है वो क्या होगा, स्वतुल्य होगा। अब इसी में अगर हमें दिखाना है सममित, नेक्स्ट हम क्या दिखाएंगे कि जो दिया गया संबंध R है वो सममित है। सममित मीन्स सिमेट्रिक। सिमेट्रिक दिखाने के लिए क्या करना होगा, आपको ऑर्डर्ड पेयर AB बिलोंग्स टू R इफ एंड ओनली इफ 3A + 4B कंप्लीटली डिवाइड्स बाय 7। तो सममित होने के लिए ऑर्डर्ड पेयर BA का भी R से बिलोंग करना जरूरी है। और इसका मतलब क्या हो जाएगा कि अब फर्स्ट एलिमेंट यानी कि 3 के साथ फर्स्ट एलिमेंट आपका आएगा 3B + 4A को हमें शो करना है कि ये पूरी तौर से 7 से विभाजित होता है। तो 3A + 4B को हम यही लिखा रहने देते हैं, इज इक्वल टू 3A + 4B। अब हम इसमें क्या करते हैं, 3A + 4B को एक बार जोड़ते हैं और 3A + 4B को एक बार घटाते हैं। तो यहां पर आपका, अब हमारे पास हमको क्या चीज दी हुई है, जो कि हमको मालूम है कि वो पूरी तौर से 7 से विभाजित होती है। वो चीज क्या है, 3A + 4B। तो 3A के साथ हमको यहाँ पे 3B + 4A लिखना था, 3B + 4A, इसे हमें दिखाना है। तो अब हम लोग क्या करेंगे कि हमें किस चीज की जरूरत है ये देखना है, क्या क्या चीज हम कंप्लीटली दिखा सकते हैं कि वो 7 से विभाजित है। एक कॉम्बिनेशन है जो हमको क्वेश्चन में दिया हुआ है 3A + 4B, तो इसमें से हम 3A + 4B छांट सकते हैं। तो आप ये देख सकते हैं 3A + 4B को हम एक साथ लिख देंगे। अब हम इसमें और क्या कर सकते हैं जिससे हम इसको दिखा सके। तो ये माइनस के साइन के साथ 3A + 4B को हम एक साइड कर लेते हैं। और अब क्या हो जाएगा, 3B में हम 4B जोड़ेंगे तो ये आपका हो जाएगा 7B के बराबर, और 4A में अगर हम 3A जोड़ेंगे तो ये आपका 7A के बराबर। तो अब हमारा क्या हो जाएगा, इसको हम और इससे लिख दें 7B + 7A - 3A + 4B। और आप ये देख सकते हैं कि 7B जो है, अगर नंबर सिस्टम अगर आपने पूर्णांकों को या रियल नंबर्स को पढ़ा होगा तो आपको मालूम होगा कि अगर कोई संख्या या पूर्णांक इस तरीके से अलग अलग योग में विभिन्न चिन्हों के साथ लिखें और वो अगर अलग अलग किसी संख्या से विभाजित होते हैं तो उनका जो योग होता है वो भी उस संख्या से विभाजित होता है। तो यहाँ पर 7B क्लियरली कि 7 से विभाजित होगा, 7 से 7 कट जाएगा, आपका B बचेगा। B पहले से ही क्वेश्चन में दिया हुआ है कि वो एक इंटीजर है। 7A को जब हम क्या कहते हैं 7 से डिवाइड करेंगे तो क्या हो जाएगा, वो कट जाएगा, आपका आंसर A बचेगा। और जो 3A + 4B है वो गिवन है। तो यानी कि ये जो कॉम्बिनेशन है इसमें जो अलग अलग नंबर्स हैं वो सभी 7 से विभाजित हैं। तो ये कॉम्बिनेशन भी पूरी तौर पर 7 से विभाजित होगा। तो हम अब कह सकते हैं कि BA ऑल्सो बिलोंग्स टू R। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, यहाँ पर नीचे आप निष्कर्ष लिखेंगे
यहाँ पे जगह नहीं बची बोर्ड पे तो मैं बगल में लिख दे रही हूँ, संबंध आर जो है वो सममित है। अब हमको क्या प्रूव करना है, नेक्स्ट हमको जो प्रूव करना है कि संबंध आर को हमने स्वतुल्य दिखा दिया, संबंध आर को हमने सममित दिखा दिया। अगर हम संबंध आर को संक्रमक भी दिखा देते हैं तो ये संबंध जो है एक तुल्यता संबंध हो जाएगा। संक्रमक दिखाने के लिए बच्चों हमें क्वेश्चन में आपका दिया हुआ है ए बी बिलोंग्स टू आर, जिसका मतलब होता है कि 3a प्लस 4b कम्प्लीटली डिवाइड्स बाई 7। ये आपको क्वेश्चन में दिया हुआ है और आपको मानना है कि लेट ऑर्डर्ड पेयर BC ऑल्सो, ये आपको लेट करना है। सपोज कर रहे हैं हम ऑल्सो बिलोंग्स टू आर, तो क्या हो जाएगा आपका 3b प्लस 4c ऑल्सो कंप्लीट्स डिवाइड बाई 7। ये हमने लेट किया है, सपोज किया है। अब अगर हमें रिलेशन को संक्रमक दिखाना है तो क्या दिखाना होगा, AC ऑल्सो बिलोंग्स टू R। तो अगर AC ऑल्सो बिलोंग्स टू R होगा तो ये क्या हो जाएगा 3a प्लस 4c ऑल्सो कम्प्लीटली डिवाइड्स बाई 7, यानी कि 3a प्लस 4c भी अगर 7 से पूरी तौर पर विभाजित हो जाता है तो इसका मतलब जो ये रिलेशन होगा वो क्या होगा, संक्रमक होगा। तो हमें क्या सिद्ध करना है, 3a प्लस 4c को हमें दिखाना है कि ये जो है 7 से कम्प्लीटली डिवाइड होता है। अब बच्चों इसी में हमको दिखाना है और हमारे पास एक ही कंडीशन है कि हमें सिर्फ ये मालूम है कि 3a प्लस 4b 7 से पूरी तौर से विभाजित होता है। एक चीज हमने सपोज की है कि 3b प्लस 4c विभाजित होता है। उसके अलावा अगर कोई डायरेक्ट कोई इंटीजर 7 का मल्टीपल है तो उसे हम क्लियरली कह सकते हैं कि ये 7 से कंप्लीटली डिवाइड होता है। तो इन्हीं 3 एजम्पशंस की बेसिस पे, क्योंकि यही 3 चीज हम अपने क्वेश्चन में जानते हैं ट्रू है, एक गिवन है, एक हमारा एजम्पशन है और एक हम नंबर सिस्टम की प्रॉपर्टी से जानते हैं। तो इन 3 की हेल्प से हम किस तरीके से दिखा सकते हैं कि ये रिलेशन जो है वो संक्रमक है। अब AB को AC से जोड़ने के लिए आपके पास कॉमन एलिमेंट है B, जो कि इसमें मिसिंग है। तो B को इसमें लाने के लिए हमें क्या करना होगा कि B को हमें इसमें ऐड अप करना होगा, लेकिन हम कितना B इसमें ऐड करें। अब आप देखिए कि 3a प्लस 4b जो है क्या कहते हैं हमको चाहिए, तो हमें मालूम हो जाएगा, यानी कि अगर हमारे पास एक 4b और आ जाए तो हम जो है 3a प्लस 4b यानी कि कुछ पार्ट को हम दिखा सकते हैं कि वो कंप्लीटली जो है इससे विभाजित होता है 7 से। तो यहाँ पर हम इसको में 4b ऐड कर देते हैं। सेम टाइम पर हमको क्या करना पड़ेगा, 4b को माइनस भी करना होगा इक्वेशन को बैलेंस करने के लिए। नेक्स्ट है, अब आप देखिए ये तो हम दिया हुआ था, तो 3a प्लस 4b हमारे पास हो गया। नेक्स्ट जो हमारा एजम्पशन है, जो हमने माना है, तो 3b प्लस 4c है हमारे पास, लेकिन 3b हमको और चाहिए। तो हम क्या कर देंगे, यहाँ पर 3b को ऐड करेंगे और 3b को सब्ट्रैक्ट कर देंगे। अब जो जो चीजें हमको कंप्लीटली मालूम है कि ये कॉम्बिनेशन 7 से कंप्लीटली डिवाइड होता है, उसे हम एक साथ कर देंगे। तो फर्स्ट क्या है 3a प्लस 4b, नेक्स्ट वन इज ये हमारा a 3b प्लस 4c, और जब इसको और इसको हम ऐड करेंगे तो यहाँ पर हमारे पास आ जाएगा -7b। तो यहाँ पर हम लिखेंगे कि 3a प्लस 4b 7 से पूरी तौर पे विभाजित है, सवाल में दिया है। 3b प्लस 4c हमने एज्यूम किया हुआ है कि ये 7 से पूरी तौर पे विभाजित होता है, तो ये पार्ट भी होगा। और -7 भी क्लियरली विजिबल है इंटीजर्स की प्रॉपर्टी से कि ये 7 से पूरी तौर पर विभाजित हो रहा है, इसलिए जो इनका योग है वो भी 7 से पूरी तौर पर विभाजित होगा। इसलिए हम, और ये सब चीजें आपको बच्चों लिखनी होगी 1 by 1 इन ब्रैकेट यहाँ लिखेंगे, और उसके बाद आप लिख सकते हैं कि AC बिलोंग्स टू R। तो दिया गया संबंध R संक्रमक है। अब ये लिखने के बाद दिया गया संबंध R संक्रमक है, ये लिखने के बाद आप एक लाइन में निष्कर्ष लिखेंगे
निष्कर्ष या जो बच्चे इंग्लिश में लिख रहे हैं वो कंक्लूजन लिखेंगे कि दिया गया संबंध R सतुल्य है, सममित है और संक्रमक है, इसलिए दिया गया संबंध R जो है वो एक तुल्यता संबंध होगा। तो इस तरीके से बच्चों हम प्रूव कर सकते हैं। कोई भी क्वेश्चन हो हमेशा उसमें आपको ये देखना है कि आपको क्या चीज दी हुई है और कौन से नंबर सिस्टम पर दिया गया जो रिलेशन है वो डिफाइन है, क्योंकि उस नंबर सिस्टम की प्रॉपर्टीज को आपको इसमें यूज करना होगा। और जो बेसिक रूल्स हैं, जैसे ये बेसिक रूल है कि अगर कोई कॉम्बिनेशन अलग अलग 7 से डिवाइड होता है तो जो उनका योगफल या जो उनको सॉल्व करने पर मिलता है वो भी 7 से डिवाइड या किसी भी नंबर से डिवाइड होगा। ये सब जो छोटी छोटी प्रॉपर्टीज हैं, क्या जोड़े और क्या घटाएं, ये सब बच्चों में आपको अपना खुद से माइंड सेट करना पड़ेगा। और जब ये आप कर लेंगे तो कोई भी क्वेश्चन आपके लिए डिफिकल्ट नहीं होगा। नेक्स्ट जो है वो हम लोग देखेंगे कि कंपोजिशन ऑफ रिलेशन किस तरीके से निकालते हैं। नेक्स्ट बच्चों हम लोग आपको पिछली क्लास में हम लोग पढ़ रहे थे दो संबंधों का संयोजन किस तरीके से करते हैं। तो आपको आई होप जो सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट हमने बताया था लिखने का तरीका कि अगर हम R का संयोजन S के साथ में कर रहे हैं तो इसको हम SOR लिखते हैं, यानी कि R का संयोजन S के साथ में उल्टा लिखा जाता है। तो इसको आप ध्यान दीजिएगा कि किसका संयोजन किसके साथ में किया जाता है। नेक्स्ट जो इम्पोर्टेंट चीज थी कि संयोजन करने के लिए एक इंटरमीडिएट स्टेट का या ऐसा एक एलिमेंट जरूर एग्जिस्ट करना चाहिए जो पहले संबंध के ऑर्डर्ड पेयर में द्वितीय अवयव हो और जो जिससे संयोजन किया जा रहा है उसके ऑर्डर्ड पेयर का फर्स्ट एलिमेंट हो। तो ये जो दो सबसे इम्पोर्टेंट चीज है जो आपको याद रखनी है किन्हीं भी दो दिए गए संबंधों का संयोजन करने में। और अगर आपको एक ही संबंध का खुद में संयोजन करना है तब भी आपको ध्यान रखना है, तो आपको उसी सेट में ऐसे एलिमेंट सर्च करने होंगे और उसे हम किस तरीके से सर्च करेंगे ये हम देखेंगे। तो हमको एक रिलेशन R दिया गया है जो निम्न प्रकार से परिभाषित है, यानी कि इसमें 5 ऑर्डर्ड पेयर हैं। फर्स्ट वन इज 4 5 1 4 4 6 7 6 एंड 3 7। तो इसमें हमें दो चीजें ज्ञात करनी है, R इनवर्स का संयोजन R इनवर्स के साथ में और नेक्स्ट है R का संयोजन R इनवर्स। ध्यान दीजिएगा R का संयोजन R इनवर्स के साथ में और उसके बाद उसका इनवर्स निकालना है। तो सबसे पहले जो हमारा है हम उसे R को एज इट इज उतार लेते हैं। 4 5 1 4 4 6 7 6 3 7। अब R इनवर्स क्या हो जाएगा, ऑर्डर्ड पेयर इनवर्स में क्या हो जाते हैं, उल्टे हो जाते हैं। 5 4 4 1 6 4 6 7 7 3। पहली कंडीशन है कि हमको R इनवर्स का संयोजन R इनवर्स के साथ ही करना है। तो जो बच्चे देखिए एक ही बार में खुद से इसी सेट में कर लेंगे तो बहुत ही अच्छा है, नहीं कर सकते हैं अगर आपको गड़बड़ी होने का चांस लगता है तो आप इसे जो है एक बार और उतार लेंगे। एक बार और उतार लेने से आपको जो एलिमेंट्स है वो चेक करने में आसानी होगी। तो इसे हमने 2 बार कर लिया है क्योंकि हमें R इनवर्स का संयोजन R इनवर्स के साथ में करना है। हम हर एक एलिमेंट के लिए ऐसा एलिमेंट इसमें ढूंढने की कोशिश करेंगे कि जहां पर मान लीजिए सपोज दैट हमने ऑर्डर्ड पेयर 5 4 सेलेक्ट किया है, इसका किसी भी दूसरे ऑर्डर्ड पेयर के साथ संयोजन होने के लिए क्या जरूरी है या कौन से ऑर्डर्ड पेयर से इसका संयोजन हो सकता है, उसी के साथ हो सकता है क्योंकि इसका आप द्वितीय अवयव देख रहे हैं वो क्या है 4। तो जिस ऑर्डर्ड पेयर का फर्स्ट एलिमेंट 4 होगा उसी के साथ इसका कंपोजिशन पॉसिबल है। क्योंकि जब हमने आपको संयोजन पढ़ाया था तब हमने आपको बताया था कि अगर A R B है B R C है, A C होगा कब होगा, जब B एग्जिस्ट जरूर करे जो पहले वाले रिलेशन में ऑर्डर्ड पेयर का सेकेंड एलिमेंट हो और जिससे संयोजन करना है उसका जो है फर्स्ट एलिमेंट हो। तो 1 बाय 1 हम देखेंगे। सबसे पहले हमने 5 4 को सेलेक्ट किया है, सेकेंड एलिमेंट को ही लेके चलेंगे। इसका 4 है, इसका फर्स्ट एलिमेंट 5 है, यानी इसके साथ संयोजन पॉसिबल नहीं है। और यहाँ पर हम लिख लेते हैं R इनवर्स O R इनवर्स, यानी R इनवर्स का संयोजन R इनवर्स के साथ में ऑर्डर्ड पेयर इसके साथ पॉसिबल नहीं है।
अगेन इसके साथ देखेंगे यहाँ पर इसका जो सेकेंड एलिमेंट है वो 4 है, इसका फर्स्ट एलिमेंट जो है वो 4 है, तो इस एलिमेंट का संयोजन इसके साथ पॉसिबल है। जो इंटरमीडिएट स्टेट है वो गायब हो जाती है और पहला यानी कि जो कंपोजिशन के बाद नया सेट बनता है उसमें क्या होता है, पहले वाले रिलेशन की जो डोमेन होती है वो नए रिलेशन की डोमेन रहती है और जो दूसरे वाले रिलेशन की रेंज रहती है वो नए रिलेशन की भी रेंज रहती है। तो यहाँ पर इसका संयोजन इसके साथ होने पर क्या मिला हमको 5 1। नेक्स्ट हम देखेंगे किसी की भी फर्स्ट एलिमेंट 4 नहीं है, तो और इसके सिवा और किसी के साथ में 5 4 का कंपोजिशन पॉसिबल नहीं है। नेक्स्ट है 4 1, तो सेकेंड एलिमेंट है इसका 1। यहाँ पर देखेंगे कि किसी भी ऑर्डर्ड पेयर में फर्स्ट एलिमेंट जो है 1 नहीं है, इसलिए इस एलिमेंट का संयोजन किसी के साथ नहीं हो सकता है। नेक्स्ट है आपका 6 4, तो यहाँ पर आप चेक करिए, तो सेकेंड एलिमेंट है 4, इसका 5, इसमें पॉसिबल है, तो यानी कि जब 6 4 4 1 से होगा तो यहाँ पर आपका आ जाएगा 6 1, 4 गायब हो जाता है और फिर उसके बाद किसी का भी 4 नहीं है, तो अब पॉसिबल नहीं है, इसका हमने कर लिया। नेक्स्ट है 6 7, इसका सेकेंड एलिमेंट है 7, इसके साथ नहीं पॉसिबल है, यहाँ नहीं पॉसिबल है, यहाँ नहीं पॉसिबल है, यहाँ नहीं पॉसिबल है, लेकिन यहाँ पर पॉसिबल है। बी खत्म हो जाता है और ए आर इनवर्स ओ आर इनवर्स सी बचता है, तो 6 3 हो जाएगा। नेक्स्ट है इसका भी हो गया, अब बचा 7 3, तो किसी की भी स्टार्टिंग में 7 3 नहीं है, तो ये आपका जो आर इनवर्स ओ आर इनवर्स एक नया रिलेशन बन रहा है, उसमें सिर्फ 3 एलिमेंट होंगे, क्योंकि सिर्फ इसके 3 एलिमेंट के लिए ही हमको बी मिला है, जो कि जिसकी वजह से जो कंपोजिशन है वो पॉसिबल हो सका है। तो इसी तरीके से इसी की हेल्प से आप इस आर लिखा है, यानी आर का संयोजन आर इनवर्स के साथ, इसमें भी आप धीरे धीरे कंटिन्यूअसली चेक करेंगे और इसको फाइंड आउट करेंगे। जब आपका आर इनवर्स ओ आर निकल जाएगा तो उसके बाद आप उसका इनवर्स निकालेंगे। तो आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्लास में फिर मिलते हैं। थैंक यू।